की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले पूज्य भाई जी के कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्ति चर्चा करेंगे। भाई जी कहते हैं तुलसी दल नाम की पुस्तक में, जल्दी दौड़ो, इस माया के धधकते हुए दावान नल से फौरन बाहर निकलो। देखो अग्नि की प्रलंकारी लाल लाल लपटें लपक लपक कर जगत को धड़ाधड़ ग्रस रही हैं। प्रचंड धुएं से सभी दिशाएं छा गई हैं। देखो वह गया, दूसरा भी चला और तीसरा भी चला, चौथा भी चला। परंतु हाय, तुम मूर्ख की तरह किम कर्तव्य विमूढ़ होकर क्यों पड़े हो? अरे अब की तेरी बारी है, अब की तेरी बारी है। यदि बचना चाहते हो तो तुरंत सबका मोह छोड़कर बाहर निकल पड़ो। देखो वह देखो, उस छलकते हुए अमृत समुद्र के किनारे विशाल जहाज ठहराए उसका कृपालु कप्तान बार बार सीटी बजा बजा कर सबको बुला रहा है। जिसने उसकी पुकार सुनकर उसकी ओर ध्यान दिया, वह विश्वव्यापी अग्नि से बचकर दुख सागर से तुरंत तर गया। इसी तरह तुम भी तर जाओगे। अरे निर्भय हो जाओगे, अमर हो जाओगे। आओ आओ, शीघ्रता करो, अन्यथा जलते रहो संसार में और बार बार जलोगे। शीघ्र चेतो। आगे भाई जी कहते हैं, हे मनुष्यों, प्रदीप्त पाप अग्नि को देखकर भय न करो। गोविंद के नाम रूपी बादलों से, जल बिंदुओं से इसका नाश कर दो। पापों से छूटकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बतलाए गए हैं। दयामय महर्षियों ने दुख कातर जीवों के कल्याण के लिए वेदों के आधार पर अनेक मार्ग निकाले, जिनके यथाधिकार आचरण करने से जीव पाप मुक्त होकर सदा के लिए परमात्मा के सुख को प्राप्त कर सकता है। परंतु सज्जनों, इस समय कलयुग है, यहाँ पर ज्यादा उपाय काम नहीं करते हैं। आयु बहुत छोटी है और प्रतिदिन घट रही है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक तापों की वृद्धि हो रही है। भोग की प्रबल लालसा ने प्रायः सभी को विवश और उन्मत्त बना रखा है। कामनाओं के अशेष कलंक से बुद्धि पर कालिमा छा गई है। परिवार, कुटुंब, जाति या देश के नाम पर होने वाली विविध भांति की मोहमयी क्रियाओं के तीव्र धारा प्रवाह में जगत बह रहा है। सुख चाहते हो तो एक काम करना पड़ेगा। भाई जी कहते हैं, अटल, अखंड और आत्यांतिक सुख चाहते हैं, परंतु सुख की मूल भित्ति धर्म का सर्वनाश करने पर तुले हुए हैं। ऐसी स्थिति में किसी को सुख प्राप्त नहीं होता। हमारी इस दुर्दशा को महापुरुषों ने पहले ही पढ़ लिया था कि ये कलयुग में कुछ कर्म धर्म वर्म कुछ करेंगे नहीं, इनके लिए कोई जुगाड़ निकालना पड़ेगा। तो महापुरुषों ने दया करके एक काम में लगा दिया, वो है भगवान का नाम। सुखदेव जी ने परीक्षित जी से कहा, कलेर दोष निधे राजन, स्त्री एको महान गुणा, कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजित। इसलिए 400 वर्ष पूर्व बंगाल के नवद्वीप नामक स्थान में प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अवतीर्ण होकर मुक्त कंठ से इस बात की घोषणा करी कि नाम से ही कल्याण होगा। भय न करो, सबसे बड़ा प्रायश्चित और परमात्मा के प्रेम संपादन का परम उत्तम साधन श्री हरि नाम है। किसी ने कहा कि 10 नाम अपराध जो होते हैं उससे बचने का उपाय क्या है? होते ही हैं, सबसे ही होते हैं।
ऐसा कोई नहीं है जो नाम अपराध से बचा हो, सबसे हो रहे नाम अपराध। उससे बचने का उपाय क्या है? पूज्य बाबूजी कहते हैं नाम ही है। उससे बचने का उपाय भी नाम ही है, और नाम जप करो, बच जाओगे उससे। एक पूज्य मलुकपीठ सरकार ने बताया, महाराज जी ने कहा भक्तमाल का स्वाध्याय करो, भक्तमाल सुनो, नाम अपराध से भी बच जाओगे, भक्त अपराध से भी बच जाओगे, दोनों से हो जाएगा काम। सबसे उत्तम साधन है श्री हरिनाम। संसार वासना का परित्याग कर दृढ़ विश्वास के साथ इसी में लग जाओ और अपना उद्धार कर लो। उन्होंने केवल ऐसा कहा ही नहीं, बल्कि स्वयं लोगों के घरों पर जा जाकर अपने परम भागवत साथियों को भेज भेज कर येन केन प्रकारेण लोगों को हरिनाम में लगाया। जघाई मघाई जैसे पापियों का भी उद्धार कर दिया। अच्छा, हमारे मन में आते हम जघाई मघाई थोड़ी हैं, हम तो परम उच्च कोटि के कुल देवता हैं, हमसे तो कोई अपराध हो ही नहीं रहा, ना हम पाप कर, ना जाने कितने अपराध जाने अनजाने होते हैं, पता नहीं चलता है। भक्तों में भी आपस में हो जाते हैं, भक्त चुगली, ये भी बहुत बड़ा अपराध है। भक्त निंदा सुन ली, वो अपराध है। गुट्टबाजी कर ली, वो अपराध है, ग्रुपिंग हो जाती है ना। चार भक्त मान लो वृंदावन स्वरूप, पीयूष स्वरूप, पति पावन जी ने ग्रुप बना लिया और उसके बाद ये हर व्यक्ति की बात काट रहे हैं, हर व्यक्ति की बात काट रहे हैं। फिर क्या होता है, थोड़ा थोड़ा मन मुटाव हो जाता है सब में, दूसरे ग्रुप से, मतलब ग्रुप तो उनका ही होता है, दूसरे तो ग्रुप में है ही नहीं। तो धीरे धीरे क्या होता है, आए थे हरि भजन को उठने लगे कपास, ये स्थिति हो ही जाती है। इसलिए पूज्य बाबूजी की मेरे को बात कई बार समझ में नहीं आती थी। पूज्य भाई जी कहते थे कि साधक को अकेला चलना चाहिए, अकेला चलना चाहिए। कोई साथ चले तो बहुत अच्छी बात है, और कोई विषय में संसारी बातों में खींचता हो तो उसे छोड़ दो। जाके प्रिय न राम बैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। तो मीरा जी ने पूछा किसी और ने भी छोड़ा है क्या? गोस्वामी जी महाराज से। गोस्वामी जी महाराज ने कहा क्यों नहीं छोड़ा? बलि गुरु तज, और ब्रज बनिताओं ने अपने पतियों को त्याग कर दिया, और तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद जी ने छोड़ा, और विभीषण बंधु भरत महतारी। तो बहुतों ने त्याग किया है। तो मीराबाई जी से गोस्वामी जी ने कहा कि तुम कोई नया काम नहीं कर रही हो, कि जिसको राम प्रिय नहीं उसको पकड़ कर क्या करोगी? फिर क्या होगा? राम नहीं होंगे तो काम आएगा। जहां राम तहां, जहां काम तहां राम नहीं। तो भैया जहां भगवान की बात नहीं होगी, भक्त किस लिए? कौन भक्त? भक्त किस लिए? जिनके मध्य में भगवान ना हो, फिर भक्त किस बात की? और ये अपराध बहुत उच्च कोटि के लेवल तक जाता है। राग और द्वेष, स्वामी जी महाराज का एक बार प्रवचन सुना था, बच नहीं पा रहे हैं हम लोग, सब इन्वॉल्व है, ऊपर से लेकर नीचे तक के लेवल के बंदे सब इन्वॉल्व है। स्वामी जी महाराज का प्रवचन सुना था मैंने गीता, उन्होंने कहा, स्वामी जी महाराज ने कहा सिद्ध महापुरुषों तक राग द्वेष देखा जाता है, वहां तक भी भाई फलाने संप्रदाय की बात नीची कर दो, उसको ऊपर कर दो, राग द्वेष आ जाता है। इसलिए मुझे लगता है बाबूजी सही कहते हैं, बाबूजी कहते हैं अपना चुपचाप अकेला चलो भाई, भजन करना है तो अकेला चलना पड़ेगा। क्योंकि कईयों के साथ लगे तो कहीं राग, वो आचार्यों का काम है। आचार्य देखें भाई, अपने तो अपना भजन करना है, किसमें क्या कमी बेसी है वो अपने आप आचार्य पूरी करेंगे। चैतन्य महापुरुष जी के परिकर में एक चीज देखने में आती है, बड़ा विलक्षण भाव था। कीर्तन जब होता था श्रीवास जी के यहाँ, श्रीवास पंडित जी के यहाँ, तो बहुत से लोग कीर्तन में आना चाहते थे,
पर महापुरुष जी ने कह रखा था कि कीर्तन में वही प्रवेश करेगा जो हमारे भावों से मैच खाता होगा, जिसका जरा सा भी दुर्भाव उसे भीतर प्रवेश नहीं करने देते, कुंडी लग जाती थी। उसके बाद वो कितना ही चिंघाड़ता रहे, कितना ही रोता रहे, कीर्तन में प्रवेश नहीं मिलता था। कई दिन आग्रह करने पर, मैं चैतन्य चेतामृत में पढ़ा था, कई दिन आग्रह करने पर तब जाकर किसी को एंट्री मिलती थी, और वो भी उसकी दशा देखी जाती थी, वाकई में कीर्तन का प्रेमी है या नहीं है। और लगता था महाप्रभु को या परिकरों को लगता है, तब भीतर प्रवेश करते थे। अच्छा, उस कीर्तन का प्रभाव भी विलक्षण होता था, क्योंकि सबका एक ही मन होता था कि भगवान के नाम के लिए आए हैं, तो इसलिए फिर वो मन भी लगता था। और महापुरुष जी आवेश में भी आते थे, फिर उसी तरीके का आवेश आता था। तो संग का बहुत प्रभाव पड़ता है, कीर्तन में भी, सत्संग में भी बहुत प्रभाव पड़ता है। आपने देखा होगा पूज्य भैया, कभी कोई बाहर के लोग आ जाते हैं तो उस तरीके से नहीं बोल पाते हैं भैया, या अपने पूज्य भैया को बाहर की कथाओं में देखा कर पूज्य भैया जब बाहर कथाएं बोलते हैं तो बाहर विषय कुछ और होता है, और यहाँ जब पूज्य भैया इस चेयर पर बैठते हैं मंदिर में, तो पूज्य भैया स्वच्छंद होकर के बोलते हैं, खुले दिल से। यहाँ विलक्षण रस होता है, वहाँ सामने वाले के हिसाब से रस प्रकट होता है, यहाँ रस प्रकट ही है। शुभम भैया कुछ गलत बोल रहा, मैंने पूज्य भैया से कहा भी था, मैंने कहा भैया कथाओं में आप थोड़े भिज से जाते हो, खुल नहीं पाते हो, और यहाँ मंदिर में खुले। भैया कह रहे थे मंदिर में खुलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, खुले खुला ही आते हैं। जो कृष्ण बलराम ने वृंदावन को, यमुना जी को, गिरिजा जी को देखा तो उनके अंदर फिर वो हो जाता है, भैया को ये नहीं। तो भैया महापुरुषों के भी मन में ये बात आती है कि सामने वाला कैसे हैं जो लोग सुनने वाले हैं, उसी हिसाब से रस का प्राकट्य होता है। और रस की वस्तु है भी ऐसी नहीं। एक बार अपने कौन थे, पूज्य श्री बंका जी, पूज्य भाई जी अक्सर सारे पद जो होते थे, जो प्रेम से पूरित पद होते थे, आप ये कह लो षोडश गीत कह लो, एक तरीके से षोडश गीत के जो रसमय पद थे वो केवल बंका जी को लिखवाते थे। बंका जी उन्हें लिखते थे अपना चुपचाप, और एक से एक पद लिखवाते। भाई जी लीलाओं के पद लिखवाते तो चुपचाप बता देते बंका जी को ये लिख लो, तो सारे लिखवा देते। एक बार ऐसी बात चल रही थी, तो राधाष्टमी का समय था, और राधाष्टमी के समय में रात्रि में क्या होता था, पावन कक्ष पे सब रसिक जन बैठते थे, रास मंडली वाले, श्री राम शर्मा आचार्य जी, हरिवल्लभ दादा, सब अपने अपने रसिक उसके पद सुनाया करते थे। एक दिन बंका जी के मुख से निकल गई, बाबूजी वो वाला पद सुनाओ ना जो आपने मेरे को लिखवाया था। ओ भाई, बस इतना कहना था, और भाई जी ने तुरंत डांट दिया बंका जी को। क्या वो महफिल में प्रस्तुत करने की वस्तु है? भाई जी ने कहा, क्या भरे बाजार में उसे प्रस्तुत किया जा सकता है? वो ऐसे पद हैं। और बंका जी को खूब लताड़ लगाए महाराज, खूब डांटा अच्छे से कि वो पद ऐसे नहीं गाए जाते हैं। अच्छा, डांट तो दिया। अच्छा, डांट पड़ते क्या होता है, जब किसी को डांटा जाए तो अगल बगल वाले उठ के चल देते हैं। तो हरिवल्लभ दादा, श्री राम सब धीरे धीरे उठकर खिसकने लग गए कि बाबूजी को क्रोध आ गया है, बाबूजी अब डांट रहे हैं, तो धीरे धीरे सब निकल, बंका जी अकेले रह गए। अब बंका जी को लगा कि बाबूजी को ज्यादा क्रोध आ गया है, तो बाबूजी चले गए, और बंका जी अपने कक्ष में चले गए। बंका जी जहाँ कार्यालय है गीता वाटिका, वहां रहते थे नीचे। बंका जी अगले दिन आए नहीं काम करने के लिए। काम करने मतलब कार्यालय में जाने से पहले बाबूजी और माँ को प्रणाम करने आते थे, उस दिन नहीं आए। तो माँ ने बाबूजी से पूछा, क्या बात आज बंका नहीं आया? तो भाई जी ने कहा, पता नहीं, मुझे भी आता तो है नित्य। तो माँ गई बंका जी के पास, बंका जी से पूछा कि क्या बात है बेटा, आज आए नहीं आप प्रणाम करने के लिए? तो बंका जी ने कहा कि बाबूजी रात को गुस्सा हो गए थे, तो उन्होंने कहा था मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो इसलिए मैं आया नहीं।
तो मुझे लगा बाबूजी बहुत ज़्यादा क्रोध में, कहीं मुझे वाटिका से ही ना निकाल दें, ऐसी बातें बोलने लगे। तो माँ ने कहा कि चलो। बाबूजी को तो ये भी याद नहीं है कि उन्होंने डांटा था तुम्हें। भाई जी को याद नहीं था, सच में ही याद नहीं था। एक तो होता बंदा भूल जाता है, एक उसे याद ही नहीं रहता। तो भाई जी को वाकई में याद नहीं था। बंका जी गए, प्रणाम किया, उन्होंने प्रणाम स्वीकार कर लिया, वैसे हंस के बात तो ही सब कर। तो भैया भाई जी ऐसे तो उनको यही नहीं भाव रहता था कि एक बार तो माँ गीता भवन में, अपने गीता भवन के बगल में डालमिया कोठी में बंका जी थे, तो प्रसाद की बात चल रही थी। तो ऐसे ही प्रसाद में तो वहाँ जो थे वहाँ लिमिटेड बनता था, और वहाँ गीता भवन में अपना बासी का जो हिसाब किताब वैसे ही बनता। तो वहाँ पे जो महाराज जी थे, जो भोजन बनाने वाले थे, उन्होंने कुछ कह दिया बंका जी से इशारों में, जैसे कई बार कह देते ना, यहाँ तो लिमिटेड लोगों का बनता है, सब लोग यहाँ खाएंगे तो कैसे चलेगा, ये है वो है, कुछ इस तरीके की बातें बोल दी। बंका जी समझ गए बातों बातों में कि ये कहना चाहते हैं कि डालमिया कोठी में प्रसाद ना लिया जाए, अपना बासे में जाकर के लिया जाए। अब चले गए भाई बंका जी। बंका जी को तो बात समझने की देर थी, इतने समझदार तो थे वो। गए और बासे में प्रसाद ले लिया। अब माँ प्रसाद पाने के लिए बैठी, पूज्य भाई जी की धर्मपत्नी। उन्होंने जैसे भोजन की थाली लगाई, भाई जी की थाली लगाई, अपनी थाली लगी, तो कहने लगी बंका कहाँ है। बंका जी आए, बंका जी सामने खड़े। माँ ने कहा चलो प्रसाद पालो। अब ये कैसे कहें कि मैं बासे में पाया है, गड़बड़ हो गई। और ये भी नहीं कह सकते वो महाराज सामने बैठा था, वो जिसने ताना मारा था कि भाई यहाँ भोजन मत पाना, यहाँ सबके लिए थोड़ी बनता है, बाहर से आते हैं उनके लिए बनाना पड़ता है। बार बार कुछ ऐसे बोला। अच्छा बंका जी कुछ बोले ना, चुप रहे। माँ समझ गई कि महाराज ने कुछ बोला लग रहा है। तो माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, वहां पाया हो, यहाँ भी थोड़ा सा पालो, तुम गैर थोड़े ही ना हो, तुम तो निज अपने हो। और बंका जी को वहीं पर बिठा लिया। तो महाराज जी को भी बता दिया कि ये अपना है, इसे भोजन के लिए मना नहीं करना है। और बंका जी को बोल दे, ये खास बोला, आज के बाद तुम बासे में प्रसाद नहीं पाओगे, प्रसाद जब भी पाना मेरे साथ यहाँ पर बैठ करके प्रसाद पाया जाएगा। इतना माँ प्रेम करते, इतना बाबूजी प्रेम करते थे। अभी गोकुलान प्रभु कह रहे थे, अंगद जी आपकी शक्ल भाई जी जैसी लगने लगी है। मैंने कहा तुझे गलत फहमी हो रही, तू कई दिनों में मंदिर आ रहा है। मेरी असलियत तो जानता नहीं है। भाई जी जैसा बनना कोई आसान बात है क्या? यहाँ तो छोटे छोटे स्वार्थ पे हम प्राण त्याग देने को तैयार हैं। एक रोटी ज़्यादा नहीं मिली तो मंदिर नहीं आऊँगा, 2 पूरी कम मिली तो मंदिर नहीं आऊँगा। तो बहुत कहलाते हैं उनके, उन जैसे बन नहीं पाए। कोई भक्तमाली जी महाराज जैसा बन सकता है क्या? नहीं भरदे, आप बताइए उन जैसा बन सकता है क्या? क्या वो गौशाला में रहे थे ना एक बार, कोई पुस्तक का वो था, वो वहां पर गए थे तो गौशाला में रह गए कि नहीं, महात्मा के यहाँ गए थे। उन महात्माओं को बताया ही नहीं कि हम भक्तमाली जी हैं। शायद भक्ति रस बोधनी टीका उसके ऊपर कुछ बात करने गए थे, कुछ हाँ भक्त वल्लभा टिप्पणी पर चाहिए थी, तो वो देने के लिए गए थे। जाते जाते दूर जाके भेजा वापस। संत निवास नहीं, गौशाला में, गौशाला में महाराज जी कहते गौशाला में, उसमें वहाँ रखा। और महाराज जी गौशाला में उन परमहंस जी के शिष्य को कोई व्याकरण में गलती हो जाती तो उसे समझा रहे थे। तब वो महाराज जी ने देखा ये है कौन, तो कह रहे महाराज जी ये तो ऐसे ऐसे हैं। तो कह रहे अच्छा, काफ़ी विद्वान लगते हैं। अच्छा मच्छरों के बीच, गौशाला में मच्छर तो होते हैं, अच्छा जब दिन पूरे हुए तो वो जाने लगे। तब महाराज जी ने कह करके बुलवाया वापस
महाराज जी तो चले गए थे, तो महाराज जी ने वापस आने के लिए बोला। महाराज जी ने कहा मैं एक बार निकल जाता हूँ, वापस नहीं आता। महाराज जी आए भी नहीं वापस। तो ये महापुरुष पता नहीं क्या विलक्षण, लक्ष्मी नारायण मंदिर में गमछा टांग के बैठे हैं। एक वक्त वो पूज्य गया प्रसाद जी महाराज जी ने बोल दिया सत्संग में कि इस गिरिराज जी की तरेटी में मैं किसी को भक्त मानता हूँ या सिद्ध मानता हूँ, वो पूज्य श्री गणेशदास भक्तमाली जी महाराज है। उन साधक ने पूछ लिया कि महाराज जी रहते कहाँ हैं। गए लक्ष्मी नारायण मंदिर में, महाराज जी का निवास था उस समय। महाराज जी के पास गए और जाके दरवाजा खोला तो एक गमछा टांगे एक व्यक्ति बर्तन मांज रहा है। तो उनसे पूछा महाराज जी कहाँ हैं, तो कह रहे बैठो मिलेंगे अभी थोड़ी देर में, अभी आएंगे थोड़ी देर। वो बैठा रहा बेचारा काफी देर बाद। वो बर्तन साफ करके सब सफाई वगैरह करके आ करके आसन लगा के सामने बैठ गए। कहिए किन से मिलना है आपको? कह रहे भक्तमाली जी महाराज से। कह रहे हम ही वो हैं, सेवक को ही गणेशदास भक्तमाली जी कहते हैं। बताओ, पता ही नहीं चलता था। बड़े पुजारी जी वाली घटना है जो गिरिराज जी की तरेटी में परिक्रमा दे रहे थे, कोटा से वो लड़की आई, उसने भागवत जी में सुन लिया भगवान इतने सुंदर है, उसके त्वरा लग गई। एक बार कथा सुनने से त्वरा लग गई कि मेरे को भगवान की प्राप्ति करनी है। उनके माँ बाप ने कहा कि चलो, पूछा तो उन्होंने कहा ब्रिज में मिलेंगे भैया ठाकुर जी। तो भक्तमाली जी महाराज पूज्य श्री बड़े पुजारी जी रामचंद्र जी जिनका नाम था, तो रामचंद्र जी जो थे वो बड़े बनठन के रहते थे, उनका अलग था। और भक्तमाली जी महाराज एकदम सादे लिबास में रहते थे। तो भैया जो दिखता है वही बिकता है। तो उन्होंने आकर के उनसे बोला बड़े पुजारी जी से कि महाराज जी आप उच्च कोटि के संत दिखते हो, तो हमारी जो बच्ची है उसको भगवान की पता नहीं क्या लग गई, ललक लगे से भगवान के दर्शन करने। तो महाराज जी ने इशारा किया भक्तमाली जी की तरफ, इधर जाओ। अच्छा, उनके कपड़े ऐसे ही थे बिल्कुल साधारण वेश में। उन्हें लगा भाई ये कोई सिद्ध थे, ये सिद्ध लग रहे हैं। तब भक्तमाली जी महाराज ने एक नजर देखा और उस बालिका को देखते ही समझ गए भैया ये भगवत प्राप्ति के लायक है। हमारे नेत्रों से पता चल जाता हम में ललक कितनी है। हमारे कोई नेत्र देख ले तो समझ जाएगा भूखा आदमी है, कुछ खाने को चाहिए, ये ऐसे नींद आ रही है, सोने को चाहिए, भगवान तो नहीं चाहिए ऐसे। तो उस लड़की को देखते ही बोला भक्तमाली जी महाराज ने जरा गिरिराज जी की तरेटी की तरफ देखो, ऊपर की तरफ। तो ऊपर से देखा तो हजारों गायें चलती आ रही हैं और बीच में कृष्ण बलराम। दर्शन हुआ महाराज, वो लड़की ऐसे ही चलती चली गई महाराज, फिर बेहोश होकर के गिर गई। तो इतना दिव्य कोटि का दर्शन तो संतों का पता नहीं चलता भी है कि कितना, उनके लिबास से पता नहीं कर सकते कि आप कितना उच्च कोटि के संत हैं। आज भी माधवदास बाबा को कोई देखे, पूज्य मुखरई वाले जो बाबा हैं, उनका पहनावा देख लो, रास्ते में चलते दिख जाए तो आप पहचान नहीं सकते कि उच्च कोटि के संत हैं। सिद्ध संत चल रहे हैं बगल में, ऐसा नहीं पहचान कर पाओगे। कितने ही ऐसे संत हुए ब्रज के अंदर। तो भाई जी कहते हैं भैया इन संतों ने, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने उन्मुक्त कंठ से ये बात कही कि केवल हरि नाम सबसे उत्तम साधन है। संसार वासना का परित्याग कर दृढ़ विश्वास के साथ इसी में लग जाओ और अपना उद्धार कर लो। उन्होंने केवल ऐसा कहा ही नहीं, करके दिखाया। स्वयं लोगों के घरों पर जा जाकर और अपने परम भागवत साथियों को भेज भेज कर येन केन प्रकारेण लोगों को हरिनाम में लगाया। जघाई मघाई जैसे प्रसिद्ध पातकी हरिनाम परायण हो गए। लोगों को इस सन्मार्ग में लगाने के कार्य में उन्होंने गालियां सुनी, बल्कि श्री नित्यानंद जी ने और श्री हरिदास जी आदि भक्तवरों ने तो भीषण प्रहार भी सहन कर और हरिनाम का वितरण किया। श्री कबीरदास जी, श्री नानक जी, श्री तुकाराम जी, रामदास जी, ज्ञानदेव जी, सोपान देव जी, मीरा जी, तुलसीदास जी,
सूरदास जी, नंददास जी, चरणदास जी, दादू दयाल जी, सुंदरदास जी, सहजोबाई जी, दयाबाई जी, सखूबाई जी और भागवतों ने भी हरि नाम को ही जीवों के कल्याण का परम साधन बताया है। हरि नाम को आधुनिक काल में भी भारतवर्ष में जितने महात्मा संत हो गए सभी एक स्वर से मुक्त कंठ होकर नाम महिमा की मतलब गुणगान करते हैं। जितना नाम का प्रभाव और महत्व का विस्तार है उस पर मुझ जैसा, भाई जी कहते हैं, जितना नाम का विस्तार है, जितनी महिमा है, उस पर मुझ जैसा रस अनभिज्ञ मनुष्य क्या लिख सकता है। मेरा तो यह केवल एक तरह का दुस्साहस है जो संतों की कृपा और प्रेमियों के प्रेम के भरोसे पर किया जा रहा है। मैं भगवान नाम की महिमा क्या लिखूं? भाई जी कह रहे हैं कि मैं क्या लिखूं भगवान नाम की महिमा, मैं तो अनभिज्ञ हूं रस से। जो रस में लबालब भरे पड़े हैं वो कह रहे मैं रस अनभिज्ञ। भाई जी कहते हैं शास्त्रों में नाम की महिमा इतनी अधिक है उनकी गणना करना भी कठिन है। पट खुलेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। तो भाई जी कहते हैं कि सब लोगों का भगवान के नाम पर विश्वास क्यों नहीं होता। नाम का साधन तो कठिन लगता नहीं, राम कोई भी बोल सकता है। तो सब लोग नाम के परायण क्यों नहीं हो जाते, एक भगवान के नाम की शरण क्यों नहीं ले लेते। तो भाई जी कहते हैं इसका उत्तर यह है कि नाम परायण होना जितना मुख से सहज कहा जाता है वास्तव में उतना सहज है नहीं। बड़े पुण्य बल से नाम में रुचि होती है। शास्त्र पढ़ना, उपदेश देना, बड़े बड़े शास्त्रार्थ करना सहज है, परंतु निश्चिंत मन से विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना बड़ा कठिन है। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। कुछ लोग तो इसकी ओर ध्यान ही नहीं देते, कुछ लोग तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देते, और जो कुछ देते हैं उन्हें इसका सहजपन देखकर अश्रद्धा हो जाती है। भैया राम से क्या होगा। वे समझते हैं जब बड़े बड़े यज्ञ, तप, दान आदि सत्कर्मों से कुछ नहीं हो रहा, मेरे मन की वृत्तियां शुद्ध नहीं हो रही, बड़े बड़े यज्ञ कर रहा हूं, इतने बड़े बड़े अनुष्ठान कर लिए, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ये नाम क्या करेगा, ये नाम क्या करेगा। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज जी ने एक बार इसके उत्तर में कहा था कि देखो भैया, जल का स्वभाव है नीचे गिरने का, जल का स्वभाव है नीचे गिरने का। अगर उसे ऊपर चढ़ाया जाए तो उसे चढ़ाने के लिए किसी यंत्र की आवश्यकता होती है। तो ऐसे हमारे मन का स्वभाव है नीचे गिरने का, वृत्तियां सदा पाप की तरफ दौड़ती रहती हैं। अगर इसे परमात्मा की तरफ चढ़ाना है तो इसके लिए मंत्र की आवश्यकता है, नाम की आवश्यकता है, उसी से ये भगवान की तरफ दौड़ेगा, नहीं तो दौड़ने वाला है नहीं। तो शब्द उच्चारण मात्र से क्या हो सकता है जब यज्ञों से नहीं हो रहा, इतने बड़े बड़े तप कर लिए उनसे नहीं हो रहा,
तो नाम से क्या होगा। वे लोग इसे मामूली शब्द समझकर छोड़ देते हैं। कुछ लोग पंडिताई के अभिमान में कि मेरे को तो इतने श्लोक याद हैं, मैं नाम क्यों लूं, मैं नाम क्यों लूं, मेरे को तो इतने श्लोक याद है, भगवत गीता उल्टी सीधी पढ़ देता हूं। तो उल्टी भी याद है, सीधी भी याद है। एक बार पूज्य बाबा कह रहे थे, ऐसे लोग देखे हैं जिनको पूरी पूरी भगवत गीता याद है, पीछे से भी बता देंगे कौन सा श्लोक कौन से नंबर पे है, पर एक भी श्लोक पर विश्वास नहीं मिलेगा उन्हें, एक भी श्लोक पर विश्वास नहीं मिलेगा। अपने एक भक्त हुए जो संत श्री माधुरी शरण जी के शिष्य थे, सरस माधुरी जी के शिष्य थे, जिनका नाम पूज्य भैया गाते हैं यार, सनम साहब। उन्होंने एक श्लोक पर विश्वास करके अपना जीवन बदल दिया। कौन सा था वो? भागवत जी का जो हम श्लोक गाते हैं, नाम कीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, कि नाम से सब पापों का नाश हो जाता है। ऐसी बात उन्होंने सुनी कहाँ पर? जब उनकी माता जी को रामचरितमानस बड़ी प्यारी लगती थी, तो उनकी माता जी को उन्होंने देखा था कि रामचरितमानस बोलती थी और अश्रुपात होता था उनके। तो सनम साहब ने देखा कि उनके बालक थे जब, तो उन्होंने कहा कि माँ आप रोती क्यों? और रोती इसलिए थी कि भगवान के चरित्र समझ में आ रहा था, रामचरितमानस, भगवान उमा राम स्वभाव जहि जाना, ताहि भजन तज भाव न आना। तो राम जी के चरित्र को पढ़ लिया था, तो फिर भजन छूटे कैसे? तो इतना रुदन करती थी रामचरितमानस। जब कंप्लीट हुई पूरी उनकी, तो उनके मन में आया और पढ़ा जाए भगवान के बारे में। तो उन्होंने पता किया कि वाल्मीकि रामायण में भी राम जी का चरित्र है। तो वाल्मीकि रामायण थी संस्कृत में पूरी। अच्छा, संस्कृत उन्हें आती नहीं थी, इसलिए वो रुदन कर रही थी कि मेरे को संस्कृत आती नहीं है। तो उन्होंने पूछा, उनका नाम याकूब था बचपन में, बाद में सनम साहब पढ़ा। तो उन्होंने कहा माँ मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या? कहने लगी बेटा बताओ क्या मदद करोगे तुम, तुम्हें संस्कृत आते ही नहीं। करे माँ मैं सीख लेता हूँ और सीख करके आऊँगा और आपको एक एक श्लोक पढ़ करके सुनाऊंगा। सीखने गए तो किसी ने सिखाया नहीं, सबने कहा भैया तुम तो मुस्लिम हो, तुम्हें क्यों सिखाएं। तो एक पंडित मिले थे, शायद गंगाधर नाम के शायद कोई पंडित थे, तो उन्होंने कहा कि मैं सिखाऊंगा। तो उन्होंने कहा प्याज लहसुन। तो उनकी माता ने कहा बेटा देखो संस्कृत सीखोगे तो प्याज लहसुन भी छोड़ना पड़ेगा और अभक्ष भक्षण तो करना ही नहीं। तो उन्होंने कहा माँ छोड़ दूंगा, माँ छोड़ दूंगा। उन्होंने वो सब छोड़ दिया महाराज, उनकी माता ने भी और उन्होंने भी, दोनों ने। अब वो संस्कृत सीखते, संस्कृत सीख करके आते और नित्य एक श्लोक अपनी माता जी को पढ़ करके उसे सुनाते। अब भैया धीरे धीरे रस बना। अब संस्कृत सीखी तो वहाँ वाल्मीकि रामायण का श्लोक सीख करके आते और इधर आकर माँ को उसका अर्थ समझाते और पढ़ करके सुनाते। तो अभ्यास पढ़ने लगा, धीरे धीरे भगवान के चरित्र में अनुराग होने लगा। जब अनुराग हुआ तो वाल्मीकि रामायण उन्होंने पूरी पढ़ ली। तो जो पंडित जी पढ़ा रहे थे उन्होंने कहा जब तुमने वाल्मीकि रामायण ही पढ़ ली, क्यों ना भागवत जी में प्रवेश किया जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, भागवत जी में प्रवेश करते हैं। तो भागवत जी में प्रवेश हुआ। जैसे ही प्रवेश किया भागवत जी में, एक से एक भैया अपना पूरा चल रहा था। उनका एक बड़ा अच्छा वाक्य था, महाराज जी बता रहे थे कि श्री कृष्ण और श्री राधा रानी को कहते ये युवराज बड़े सुंदर हैं यार। जो आपस में बातचीत होती है उसमें रास पंचाध्याय में पढ़ा कि इतना प्रेम भगवान करते हैं गोपांगनाओं से, गोप गीत, प्रणय गीत, सब चीज़ें पढ़ी। उनके हृदय में बड़ा आकर्षण महसूस हुआ। अच्छा, अब तो गोपी गीत भैया प्राण बन गया उनका, सनम साहब का, और बड़े चाव से रास पंचाध्याय का पाठ करते। जब भागवत जी समाप्त होने को हुई तो उसमें आखिरी श्लोक था, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम।
तो जैसे ही उन्होंने उस श्लोक को सुना तो तुरंत उनसे बोला पंडित जी से, पंडित जी मैंने तो कितना अभक्ष भक्षण करा है, क्या मेरे भी सब पाप माफ हो जाएंगे? कह रहे भाई भागवत जी में लिखा है, ठाकुर जी का वंग में स्वरूप है और ये झूठ नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा कि अब सब पाप खत्म मेरे? तो उन्होंने कहा हाँ सब पाप खत्म। उसी दिन से सनम साहब का जीवन बदल गया महाराज, एक श्लोक पे पूरा जीवन बदल दिया उन्होंने फिर कि नाम सब पापों का नाश कर देगा, चाहे मैंने कुछ भी करा हो पीछे। अब कोई ये ना सोचे कि पीछे कुछ भी करा हो आगे कर लूंगा। भगवान फिर उसके तोते उड़ा देते हैं, वो अपराध हो जाता है, नाम अपराध, कि नाम का आश्रय लेकर के पाप करना। अच्छा हो जाए तो फिर नाम जपना है, हो जाए नाम अपराध फिर नाम जपना है। कब तक जपना है? इतना जपना है, इतना जपना है कि पाप के लिए गुंजाइश ना बचे, पाप के लिए गुंजाइश ना बचे। तो सनम साहब भैया लग गए भगवान के भजन में। अच्छा माला झोली उनके पास नहीं थी, माला झोली नहीं थी, तो उनके शायद वकील थे, वकालत करी थी इन्होंने। तो जहाँ जिस कार्यालय में जहाँ जाते थे काम करने, वहाँ पर एक सज्जन थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो वैष्णव थे, वो माला झोली लेकर के भजन करते थे। तो इन्होंने एक दिन उन्हें देखा और उनसे पूछा कि भाई ये क्या है, इसके लिए स्नान वगैरह करना और ये सब चीज़ें करके माला जपनी पड़ती है क्या, इसके लिए कोई गुरु बनाना पड़ता है क्या, कुछ ऐसी चीज़ें पूछी उनसे। और उनसे पूछी तो उन्होंने बता दी, और बाई चांस उन्होंने कहा तुमने बिल्कुल सही टाइम पे पूछा है, मेरे घर में 2 दिन बाद प्रोग्राम है। रही बात तुमने कहा गुरु भी मिल जाएंगे, टेंशन मत लो। तो उन्होंने कहा परसों मेरे घर आ जाना। और जो याकूब जी थे, ये जो सनम साहब थे, ये शर्म के मारे गए नहीं उस प्रोग्राम में। मतलब उन्हें बहुत शर्म आ रही थी, तो गए तो सही, पर बाहर चप्पलों के पास बैठ गए, चप्पलों के पास बैठे, और वो सज्जन जो थे वो ढूंढ रहे थे कि भाई वो आए नहीं। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है भाई यहाँ पे उनके मतलब धर्म के लोग नहीं हैं, तो इसलिए उन्हें आने में थोड़ा संकोच हुआ हो। तो उन्होंने सोचा नहीं आए होंगे। अच्छा इधर चप्पलों के पास बैठे थे, पूज्य श्री सरस माधुरी जी महाराज, वे उनके गुरुदेव थे। भार्गव जी नाम था उनका, सज्जन का, जो बुलाया था जिन्होंने, भार्गव जी नाम था। तो वो क्या नाम, सनम साहब बाहर बैठे चप्पलों के पास, रुदन कर रहे हैं। सरस माधुरी जी महाराज को पता चल गया, भैया भक्त की वेदना संत के समझ में आई जाती। तो भार्गव जी के साथ वो चप्पलों तक आए और आकर के सनम साहब से कहा क्या गले नहीं लगोगे, क्या गले नहीं लगोगे? और महाराज जैसे देखा उन्होंने कहा, चरणों में दंडवत प्रणाम किए, और प्रणाम करके सरस माधुरी जी ने उन्हें गले से लगा लिया। गले से लगाया तो फिर उसके बाद से उन्होंने उनका नाम रखा, वैसे तो उनका नाम कुछ और रखा ना, श्यामदास कुछ ऐसे रखा था, पर उन्हें सब बोलते सनम साहब थे। गुरुदेव भी उन्हें सनम साहब ही बोला करते थे, सरस माधुरी जी भी सनम साहब ही बोलते। और महाराज जी कहते थे आज तक इसका किसी को पता नहीं चला कि उन्हें सनम साहब कहा क्यों जाता है, गुरुदेव उन्हें क्यों बुलाते थे इस नाम से। अच्छा सनम साहब ने बहुत बाद में जाकर के ये बात बताई कि जब भार्गव जी के यहाँ पहली बार सरस माधुरी जी का दर्शन उन्होंने किया तो उन्हें क्या दर्शन हुआ था। चप्पलों के पास बैठ गए थे, भीतर नहीं गए, वो दूर से उन्होंने देखा तो सरस माधुरी जी के स्थान पर उन्हें श्री सुखदेव जी महाराज का दर्शन हुआ था। जो आपने गीता प्रेस के उसमें भागवत जी को देखा होगा, सुखदेव जी महाराज का चित्र, वो चित्र मतलब वो दर्शन सनम साहब को हुआ था वहाँ पर।
उसके बाद तो भगवान ने गोद ले लिया हो जैसे उन्हें, एक से एक रसमयी लीलाएं हुई इनके साथ। कभी कहाँ था उनका स्थान है ना, मेन जयपुर में, जयपुर में स्थान है ना सरस कुंज। भैया जो लोग गए हैं उनके तो चेहरे पे अलग ही मुखाकृति आ जाती है, जिन्होंने दर्शन करे हैं भाई। हमने दर्शन नहीं करे, चित्र में करे हैं सरस कुंज के बाहर से, लेकिन इन लोगों ने असलियत में करे। आज महाराज जी कह रहे थे पहला दर्शन जो होता है वो स्वप्न में होता है भगवान का, स्वप्न में भगवान दिखते हैं तो पहला दर्शन होता है। तो स्वप्न के भगवान भी ओरिजिनल हैं, भगवान की कल्पना भी कल्पना नहीं होती, वो सत्य होती है। दूसरा दर्शन होता है ध्यान का, ध्यान का थोड़ा और प्रगाढ़ होता है, महाराज जी कह रहे थे। तो भैया अभी तो हम स्वप्न के दर्शन कर रहे हैं, सरस कुंज के संतों के दर्शन स्वप्न में, ये सब अपना स्वप्न का खेल, अभी ध्यान में नहीं आए हैं। ध्यान में भी आएंगे जब सच में भजन शुरू होगा। अभी तो भजन की नकल चल रही है, वो भी ढंग से नहीं हो रही है। तो पूज्य भैया आ रहे हैं, एक बार पता कर लो, आएंगे ना, फिर ठीक है। तो भाई जी कहते हैं आगे कि भगवान का नाम सब पापों को खत्म कर देता है, और सब साधनों से तो पाप दबते हैं, और सब साधनों से पाप दबते हैं। और किसी को पाप की जड़ काटनी हो तो नाम को पकड़ लो, समूल नाश करता है भगवान का पापों का। ये सब महिमा पता कहाँ से सुनने में आई? नाम। आप पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को सुनिए नाम महिमा पर, क्या सुनाते हैं वो। महाराज जी बार बार बोलते हैं कि छाती की बात है, छाती की। पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज, जो अभी जो भक्तमाली जी महाराज, क्या नाम उनका, बिहारी दास भक्तमाली जी महाराज, उन्होंने जब अभी कथा करी थी वहाँ भक्तमाल की महाराज जी के आश्रम पे, तो महाराज जी के आश्रम पे जब कथा कर रहे थे तो पहले दिन कहने लगे हम तो महाराज जी की इसी बात पे लुटे पिटे हैं कि ये जब भी बोलते हैं तो छाती की बात बोलते हैं। मतलब खुद करके देखा है सब चीज़ें। तो उनके मुख से जब नाम महिमा सुनते हैं, पूरा जीवन नाम में निकाल दे, राधा नाम पर जीवित हैं भैया, वही पा रहे हैं, वही सब कुछ है, वही भोजन, वही आहार, सब कुछ वही है। रसिकों का आहार क्या है? प्रिया प्रियतम का विहार ही रसिकों का आहार है। ये महाराज जी कह रहे थे, प्रिया प्रियतम की लीलाएं ये उनका भोजन है, भूख लगती ही नहीं है, घंटों घंटों बैठे रहते हैं भैया रसिक जन। तो किसी ने पूछा भाई जी महाराज इतने इतने घंटे कैसे बैठे रहते थे? अगर हमें पता चल जाए 2 किलो रसगुल्ले मिलेंगे तो हम 2-3 घंटे कैसे आराम से बैठ जाते हैं, बैठ जाते हैं। पता चल जाए फूल प्रसाद में शाही पनीर है, घर पे खाना नहीं बनाते, चल यहाँ 12 बजे खाने को मिले, तो पनीर है, तो इंतजार कर लेते हैं ना प्रसाद के लिए। 1 बजे मिले चाहे 2 बजे मिले, प्रसाद के लिए इंतजार हो जाता है। जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक पनीर जरूर। तो जब पनीर के लिए, प्रसाद के लिए इतना इंतजार हो सकता है तो भगवान के लिए नहीं हो सकता क्या? यहाँ तो सब लोग कहते हैं कि 5 साल 5 महीने भजन कर लेते हैं, 2, 4, 16 माला जितनी भी करते हैं, और उसके बाद भगवान तो निष्ठुर हैं। 5 महीने में पता चल गया निष्ठुरता का, कि भगवान स्वभाव जान गए, बड़े यार ज्ञानी आदमी है। 5 महीने में भगवान का स्वभाव जान लिया, भगवान निष्ठुर है, पता कर लिया। यहाँ तो लोग कह रहे हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराएंगे, और आप 5 महीने में कह रहे हो भगवान निष्ठुर है, मतलब बातचीत करके आ गए भगवान से। तो ऐसे नहीं है अभी, हमारे साधन में थोड़ी कमी है अभी, हम पक्के नहीं हैं। नहीं तो जो पक्का होता है फिर वो ये कहता ही नहीं है कि भैया, बाबूजी के पद में एक पंक्ति आती, गिनता नहीं पथ की दूरी को वह किसी प्रकार, प्रियतम से मिलने को जिसके प्राण कर उठे हाहाकार। वो फिर पथ की दूरी को नहीं गिनता कि कितनी दूर चलना है, कितना भजन करना है,
50 माला से मिलेंगे, 100 से मिलेंगे। अपने पूज्य भैया कह ही रहे थे उधर, प्रेम होगा तो 2 से भी मिल जाएंगे, भगवान से संबंध बन गया 2 से भी मिल जाएंगे, और नहीं बना तो फिर तो तुम चाहे जीप पे मोटर रख लो नाम की। मोटर रखी नहीं जाती प्रतीक भैया। प्रणाम होगा। श्री हरिवंश। तो भाई जी कहते हैं प्रतीक भैया, भगवान नाम का स्मरण प्राय विपत्ति काल में ही हुआ करता है। समझ गए? भगवान नाम का स्मरण प्राय विपत्ति काल में ही हुआ करता है। साधन ही साधक को बचाता है, याद रखना। तो ये साधन ही हमें बचाएगा, ये नाम ही हमें बचाएगा। तो भाई जी कहते हैं, जब मनुष्य के सब सहारे छूट जाते हैं, कहीं से कोई आशा नहीं रहती, किसी से कोई आश्वासन ना मिलता हो, जगत के लोग मुख से बोलना नहीं चाहते, निर्धनता, निर्जनता, आरोग्यहीनता और अपमान से मन घबरा उठता है, दुखों की विषमयी ज्वाला से हृदय दग्ध होने लगता है, मित्र, स्नेही, सुहृद और घर वालों का एकांत अभाव हो जाता है, तब प्राण रो उठते हैं। हृदय किसी एक ऐसे आश्रय को ढूंढता है जो हमें सहारा दे सके, और वो आश्रय है भगवान का नाम। वो आश्रय है भगवान का नाम। ऐसे दुखमय समय में छटपटाते हुए व्याकुल प्राण स्वाभाविक ही अनजाने और अनदेखे हुए प्रियतम की गोद का आश्रय ढूंढते हैं भैया। ऐसे अवसर पर बड़े बड़े शास्त्र अभिमानी, शास्त्रार्थ में तर्क युक्तियों से ईश्वर का खंडन करने वाले भी विपत्ति काल में, हा राम कैसे बचूंगा, प्राण निकलने वाले थे, तब बचने का प्रयास करते हैं। पहले बड़ा तर्क देते, भगवान कुछ है ही नहीं, भगवान किसने देखा। कल्याण पत्रिका में भगवान नाम महिमा अंक जो है पूज्य बाबूजी का, नाम महिमा और प्रार्थना अंक उसका नाम है, उसमें एक घटना है। कलकत्ता के एक सेठ थे और एक बार उनको बुखार चढ़ा बहुत तेज। उस समय कोई बीमारी थी, उसमें आइए हारमोनियम दे अणे शार्प। मतलब मेरा वहीं से शुरू होता सुर। तो वो सज्जन थे, बड़े बीमार थे भैया, बुखार चढ़ गया रात्रि में। तो वहाँ के जो बड़े डॉक्टर थे, वो उनके घरेलू डॉक्टर कह लो, वो डॉक्टर साहब आए कलकत्ता के और आकर के बोला कि भाई ये रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये आज तुम्हारी आखिरी रात है, अब तुम बच नहीं पाओगे। अब उन सज्जन ने सुना तो भाई बुखार तो वाकई में नहीं उतर रहा था, पूरा शरीर थर थर काँप रहा था, 104 105 बुखार था। संसार का बुखार इतनी जल्दी उतरता भी नहीं अजय। पूज्य भैया अजय को भी